तो ये सब संकटग्रस्त जीव। हिरण, हिरण भी क्या है, संकटग्रस्त जीव है, उनकी भी संख्या बहुत ही कम हो रही है। तो ये हो गया अगर संकटग्रस्त, ये तो होगा संकटग्रस्त। लेकिन अब जैसे संख्या कम हो रही है तो उनको बचाना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे हिरण वगैरह की संख्या कम हो रही है, हाथी वगैरह की संख्या कम हो रही है, तो उनको बचाना जरूरी है। तो उनको बचाने के लिए क्या रखा था, नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। देखते हो कि सांप जो होते हैं वो भारत में 400 किस्म के, मतलब 400 किस्म के अलग अलग सांप, प्रकार का सांप पाए जाते हैं, जिसमें से मात्र 10-20 जहरीले होते हैं। और उन्हीं 10 जो झाड़ फूँक वाले आते हैं वो उन्हीं 10-20 को छोड़ाकर जितने भी सांप होते हैं उन वो सब झाड़ देते हैं। लेकिन जब वो 10-20 को वाले सांप को जब झाड़ने जाते हैं तो खुद भी झड़ा देते हैं। मतलब जय हिंद। तो चलिए हम क्या देखते हैं, इंडियन मैप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इससे पहले आपको इंडियन मैप के बारे में क्या बताया था, तो इससे पहले आपको हम बंदरगाह वगैरह के बारे में बता दिए थे। आपको बताया था कि 13 भारत में जो कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे छोटे कई सारे बंदरगाह हैं, 250 से भी ज़्यादा छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिसमें से 2-3 फेमस है, पीपाव और मुंद्रा। कहते हैं मुंद्रा से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, पीपा मुंद्रा। उसका दहेज बंदरगाह जो कि रासायनिक के लिए, रासायनिक वहाँ पर चीज़ें उतारी जाती है। तो ये सब आपको हम क्या बताए थे, बंदरगाह वगैरह के बारे में बता दिए थे। सबसे ज़्यादा बड़े बंदरगाह जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बंदरगाह कौन सा, सबसे ज़्यादा बंदरगाह से व्यापार होता है, तो कांडला बंदरगाह से, क्या ना, कांडला बंदरगाह से व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। और अगर छोटे बंदरगाह में देंगे तो मुंद्रा बंदरगाह से, जो कि क्या है, प्राइवेट है। तो जिस वजह से अब ये बता दिए थे किसके बारे में, बंदरगाह के बारे में। आज देखते हैं किसका, आज देखना है नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखना है। उससे पहले कई सारी चीज़ें होती हैं वो पहले समझ देते हैं। देखिए एक होता है, क्या होता है, सामान्य जीव, क्योंकि नेशनल पार्क में जीवों के बारे में आपको पढ़ा होता है। पहले आता है सामान्य जीव। कौन सा, सामान्य जीव। कौन सा जीव, सामान्य। देखिए सामान्य जीव में किसे रखते हैं, देखिए जो 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 जीव जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, सामान्य जीव कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे कोई सबसे ज़्यादा मछली वगैरह देखते हैं, मछली मुर्गा हो गया, ये सब में रोज़ मछली मुर्गा कटाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, सामान्य जीव है और इनकी संख्या हमेशा बढ़ती रहती है। जबकि आप मुर्गा देंगे, मुर्गा मुर्गी जितने भी होते हैं वो रोज़ कई लाखों की संख्या में कटा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये सब क्या है, सामान्य जीव होते हैं। बत्तख वगैरह जो होते हैं वो क्या है, सामान्य जीव है। मछली वगैरह जो सब क्या है, सामान्य जीव। यानी सामान्य जीव में कोई भी किसी का जो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उस जीवों पर। तो बकरी वगैरह देखते होंगे, सामान्य, देखिए बकरी भी कितना काटे जा रही है, लेकिन फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे जो होते हैं क्या करता है, सामान्य जीव कहलाते हैं। उसके बाद सामान्य जीव के बाद आता है संकटापन्न जीव। संकटापन्न जीव देखिए संकटापन्न जीव में किसे रखते हैं, जब कभी कोई जानवर है या फिर कोई पेड़ पौधे भी हो जाए, ऐसा थोड़ी ना, जीव में तो पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। तो या फिर कोई सामान्य जीव हो गया, सामान्य जीव तो आप समझ गए। संकटापन्न जीव, देखिए ऐसा जीव जो कि संकट अभी आया नहीं है लेकिन आने वाला है, जैसे कि विलुप्त गायब होने वाला है या फिर विलुप्त होने वाले हैं, वो सब कैसे कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, संकटापन्न जीव। जैसे आप देखते होंगे गाय वगैरह देखते होंगे, वो भी अब क्या है, संकटापन्न जीव में आ रहा है। क्योंकि आप देखते हो गाय कहाँ, अब मेनली गांव वगैरह में पाले जा रहे हैं। अब शहर में कहाँ गाय देखने को मिलेगा, बहुत ही कम रियल चांस में आप देखने को मिलेगा गाय वगैरह शहर में। लेकिन गाँव में हालांकि अभी भी गाय वगैरह पे पाला जाता है। लेकिन जिस तरह से गाय वगैरह पालने के लिए छोड़ा जा रहा है, मतलब पालना छोड़ रहे हैं लोग, तो उस स्थिति में तो वो तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएंगे। तो वो संकटापन्न में, संकटग्रस्त में चल जाएंगे। संकटग्रस्त देखिए जो जीव पर संकटापन्न मतलब जिस पर संकट आने वाला है, लेकिन जिस पर संकट आ चुका होगा तो उसे क्या कहलाएगा, संकटग्रस्त जीव। क्या कहलाएंगे, संकटग्रस्त जीव कहलाएंगे। जैसे आप देखते होंगे, आप तोता वगैरह देखते हैं, मिट्ठू तोता, तो तोता वाला देखते होंगे, तो वो क्या होता है कि अब बहुत ही कम चांस देखने को, बहुत ही कम आसमान में देखेंगे तो बहुत ही कम रियल चांस में देखने को मिलेगा। तो वो सब क्या है, संकटग्रस्त जीव हो चुके हैं। गोरैया देखते हैं, गोरैया अब चीज़ें दिखता भी नहीं है, तो सब क्या हो जाए, संकटग्रस्त जीव हो जाए। हिरण देखते होंगे, अब हिरण की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। हिरण क्योंकि वो तो प्रकृति के नीचे सारे जानवर वगैरह मार कर खा देते हैं,
बाघ वगैरह मार कर खा जाते हैं। तो उन सब क्या है, संकटग्रस्त हो चुके हैं। हाथी भी बहुत कम हो चुकी है, आप देखते होंगे इस तरफ से। तो वो भी क्या है, संकटग्रस्त हो चुके हैं। यानी जिस पर संकट आ चुका है वो क्या कहलाएगा, संकटग्रस्त जीव। जिस जानवर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाएगा, वो सामान्य जीव कहलाएगा। और जिस पर संकट आने वाला है वो क्या था, संकटपन्न जीव। और जिस पर संकट आ चुका है वो संकटग्रस्त जीव कहलाएंगे। अब समझ गए संकटग्रस्त जीव कैसे। संकटग्रस्त जीव में हाथी वगैरह आ जाएंगे, हिरण वगैरह, बाघ वगैरह भी उनको भी संख्या बहुत ही कम है। तो ये सब संकटग्रस्त जीव। हिरण भी क्या है, संकटग्रस्त जीव है, उनकी भी संख्या बहुत ही कम हो रही है। तो ये हो गया अगर संकटग्रस्त, ये तो होगा संकटग्रस्त। लेकिन अब जैसे संख्या कम हो रही है तो उनको बचाना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे हिरण वगैरह की संख्या कम हो रही है, हाथी वगैरह की संख्या कम हो रही है, तो उनको बचाना जरूरी है। तो उनको बचाने के लिए क्या रखा था, नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क क्या था, राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है। यानी जिस जीव पर संकटग्रस्त जीव हो चुके हैं उनको क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, नेशनल पार्क में रखा जाता है। और वही नेशनल पार्क आपको पढ़ना है कहाँ, कौन बहुत सारे नेशनल पार्क है, 750 भी से ज़्यादा नेशनल पार्क है। लेकिन सबको नेशनल पार्क नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम के लिए बदनाम हो चुके हैं उनको ही नेशनल पार्क पढ़ना है। जैसे सबसे नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ, उत्तराखंड, अभी बाद में पढ़ाएंगे। अब ये समझ लेते हैं। तो संकटग्रस्त जीव को किस में रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है। जैसे हिरण वगैरह हो गए, हाथी वगैरह भी, ये भी संकटग्रस्त जीव हो चुके हैं। तो संकटग्रस्त जीव को किस में रखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा छोटा लेवल पर होता है, कितना छोटा लेवल पर होता है, और ये बहुत ही बड़ा लेवल पर चल जाए। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में जैसे क्या है, मतलब उतना बड़ा लेवल पर नहीं, लेकिन छोटा लेवल पर होता है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा लेवल पर चल जाए तो उसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, वर्ल्ड सेंचुरी लाइफ वन्य जीव अभयारण्य। तो अभी आगे देखेंगे। अभी ये देखते संकटग्रस्त जीव। एक होता है कि क्या होता है कि जिस पर संकटग्रस्त हो चुके हैं और वो विलुप्त हो गए, यानी खत्म हो गए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे विलुप्त जीव। इसे लिखते हैं, क्या कहलाएंगे, विलुप्त जीव कैसे, कुछ जैसे में आ जाएंगे डायनासोर क्या अभी में दिखते हैं, नहीं, जुरासिक काल में थे डायनासोर। हालांकि जुरासिक, आप जियोग्राफी में आपको बताए थे महाकल्प वगैरह में, और कल्प के बारे में। तो एक जुरासिक काल था, तो उस समय क्या था, उस समय डायनासोर का राज हुआ करता था। तो अभी डायनासोर दिख रहे नहीं दिख रहे, सब क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये सब क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। तो वो ये सब किस में आएंगे, विलुप्त जीव में, जिसमें आएंगे विलुप्त जीव में। ये तो क्या था, जीवों के बारे में था। तो आप समझ गए जीवों के बारे में। लेकिन अब क्या देखना, नेशनल पार्क। देखिए नेशनल पार्क जो होता है, यहाँ पर लिखते हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में आपको बताया था कि संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है। संकटग्रस्त जीवों को किस में रखा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है। तो ये समझ गए। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही छोटा लेवल का होता है। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो बहुत ही छोटा लेवल पर होता है, बहुत ही बड़े लेवल पर नहीं होता है। लेकिन अगर सोचिए, बहुत सारे ऐसे तो जानवर जो है कम नहीं है, बहुत सारे जानवर हैं, तो उनको रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान को बहुत ही बड़ा होना चाहिए था। तो राष्ट्रीय उद्यान जो बड़े लेवल पर होता है उसे हम लोग वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। ये बहुत ही बड़े लेवल पर होता है, इंग्लिश में तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वन्य जीव अभयारण्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें वन्य जीव, देखिए राष्ट्रीय उद्यान में भी सेम टू सेम, ये राष्ट्रीय उद्यान जो होता है इसका ही, राष्ट्रीय उद्यान का ही बड़ा रूप जो होता है वो वन्य जीव अभयारण्य में। इसमें क्या होता है कि इसमें ये मत सोचिएगा जीव जंतु को आप पिंजरे में रखा रहता है, नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़ा जंगल होता है, बहुत बड़ा जंगल होता है। और उसमें शेर खुला घूमता है, कहता है शेर खुला घूमता है, और हिरण भी खुला घूमते हैं। और शेर क्या कहते हैं, ओरिजिनल हिरण को शिकार कर शेर वगैरह खाते हैं, या फिर बाघ वगैरह खाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सेम टू सेम एक जंगल की तरह, जैसे जंगल आप देखते होंगे, कभी डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, अगर डिस्कवरी चैनल पर देखेंगे यही सब दिखाता है, शेर मार कर किसी को खा गया, फिर गेंडा मार कर खा गया, मतलब ये सब दिखाता है। तो वन्य जीव अभयारण्य में सेम टू सेम वैसे होता है, रियल लाइफ में होता है, कहता है रियल लाइफ में। लेकिन इसका रखने के लिए अब
अब बहुत सारे जीव होते हैं, थोड़े थोड़े जीव तो होना ही होते हैं। तो कुछ कुछ जीव तो शिकार कर खा जाते हैं, लेकिन कुछ जीव को आप शिकार आप अंदर आपके पास देना आपके पास से देना होता है। तो उसके लिए आप खर्चा बहुत होना जरूरी होता है, यानी खर्चा बहुत ज़्यादा लगता था। तो वन जीव अभयारण्य के लिए जानवरों के लिए बहुत ध्यान रखा जाता था, जिस वजह से खर्चे भी बहुत आ जाते हैं। तो इसमें क्या कर दिया गया, तो उस खर्चे को निकालने के लिए इसमें पर्यटन को बढ़ावा दे दिया गया। पर्यटन का वजह से क्या क्या होता था कि पूरी तरह से एक तो जंगल होता है, पूरी तरह से क्या होता है जंगल होता है, उसमें क्या होता है गाड़ी से लोग घूमने जाते हैं और शीशा पैक रहता है गाड़ी में, और जानवर जो होता है उस गाड़ी को मतलब कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, क्योंकि उसका एक माइंड सेट कर दिया जाता है कि देखिए अब ये थोड़ी आप पहले ही आप ट्राई करना चाहते तो पहले ही पर्यटकों को उतार दीजिए घूमने के लिए वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में। ऐसा नहीं होता है, पहले जानवरों को एक माइंडसेट किया जाता है कि ताकि गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो कई सालों तक गाड़ी उसमें पहले चलाया जाता है, ताकि वहाँ के जो जानवर है उनको लग जाए कि अब ये गाड़ी जो है वो खाने लायक नहीं होता है, वो भी एक प्रकार का जीव है चलने लायक, जो कि टेस्ट अच्छा नहीं, इसका टेस्ट नहीं मतलब उसको खाने लायक नहीं होता है। तो माइंडसेट सेट हो जाता है जानवरों को। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें से पर्यटकों को बैठाकर वहाँ पर रियल लाइफ में घुमाया जाता है। तो आप देखते होंगे जो पर्यटक जो घूमते हैं ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो सब उन पर जानवर वगैरह शेर वगैरह होता है तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये खाने का चीज़ नहीं होता है। लेकिन अब जैसे वहाँ पर बाहर निकलिएगा, अब भागिएगा तो आप तो समझ जाएगा कि वो हो दो पैर पर चलने वाला जानवर खा जाएगा आपको। जब तक आप गाड़ी में रह बैठेगा तब तक नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप वीडियो से शिकार करता हुआ आप देख सकते हैं। तो ये होता है वर्ल्ड। तो जिस वजह से क्या हुआ कि पर्यटक की वजह से खर्चा मतलब पर्यटक की वजह से कुछ खर्चा निकलने लगा, ताकि वन्य जीव अभयारण्य में क्या हो मतलब कुछ मदद मिल सके। तो ये सब वर्ल्ड जीव अभयारण्य ये हो गया। एक होता है जीव मंडल रिजर्व, ये तो आप समझ गए। एक होता है जीव मंडल रिजर्व, ये अलग होता है। जीव मंडल रिजर्व, जीव मंडल रिजर्व। देखिए जीव मंडल रिजर्व में क्या होता है कि इसमें सारे जानवर पेड़ पौधे सबको रखा जाता है, जो सामान्य जीव है या फिर जो संकटपन्न जीव है या फिर संकटग्रस्त जीव है। ये विलुप्त को कहाँ से रखें, जब विलुप्त हो जाए उसको कहाँ रखें। मतलब सामान्य जीव, संकट पर संकटग्रस्त, सबको जीव को किस में रखा था, वन्य जीव अभयारण्य में। पेड़ पौधे भी किस में रखा था, वन्य जीव अभयारण्य में। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जिनको रखा जाता है। तो जितने भी जानवर है सब किस में आ जाते हैं, वन्य जीव मंडल रिजर्व में। जीव मंडल रिजर्व में सारे जानवर आ जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे सबको आ जाते हैं। तो इसमें सब अड़ जाते हैं, जितना है सब अड़ जाएंगे किसमें, जीव मंडल रिजर्व। तो ये समझ के एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हम क्या बताते हैं, सबसे पहले सामान्य जीव वो होते हैं जिस पर कितना भी संख्या काटा जाइए फिर मर जाइए, फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मछली वगैरह जो है, और वो मछली कई लाखों टनों की संख्या में लोग खा रहे हैं, अब फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुर्गा वगैरह उस पर भी कोई नहीं प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब क्या कहलाएगा, सामान्य जीव। उसके बाद संकटपन्न जीव, जिस पर संकट आने वाला है वो क्या कहलाएगा, संकटपन्न जीव कहलाएंगे। आप समझ। उसके बाद आता है संकटग्रस्त जीव में जिस पर संकट आ चुका होगा, जैसे हाथी वगैरह होगा, हिरन वगैरह हो गए, तोता, ये सब बहुत सारे जीव हैं जिसमें संकट आ चुका है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, संकटग्रस्त जीव। उसके बाद जो जीव जंतु हमेशा के लापता हो चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं, वो कहलाएंगे विलुप्त जीव। क्या कहलाएंगे, विलुप्त जीव। ये समझ गए। उसके बाद हम क्या बताते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। संकटग्रस्त को बचाने के लिए जो जीव संकटग्रस्त हो चुके हैं उनको बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है, राष्ट्रीय नेशनल पार्क रखा जाता है। और वो नेशनल पार्क जबकि छोटा लेवल पर होता है, जबकि उसी नेशनल पार्क को जब बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर बना देता है तो उसे वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, वर्ल्ड सेंचुरी लाइफ। क्या कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, वर्ल्ड सेंचुरी लाइफ कहा जाता है। तो ये क्या बोलते हैं। उसके बाद जीव मंडल रिजर्व जो होता है वो उसमें सारे जीव जंतु जो होते हैं आ जाते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, कहते हैं जीव मंडल रिजर्व में। क्या था, जीव मंडल रिजर्व। ये हो गया। अब ये कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं अब हॉट स्पॉट। देखिए हॉट स्पॉट ये मत सोचिए कि मोबाइल वाला हॉट स्पॉट, आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं वो वाला हॉट स्पॉट नहीं। हॉट स्पॉट देखिए हॉट स्पॉट रहते हैं। देखिए कोई भी जीव जंतु जो है वो ज़्यादा संख्या में होना जरूरी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि उसकी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा हो। क्या हो, वैरायटी ज़्यादा हो। जैसे
आप देखते हैं गाय वगैरह पाले जाते हैं, गाँव में अगर गाय पाले जाते हैं तो उनमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगा। कोई भैंस पाल रहा है तो कोई किस्म किस्म का गाय पाल रहा है। गाय में देंगे होल्स्टीन गाय जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, फिजिशियन गाय, हालांकि भारत में सब गाय नहीं भारत में नहीं हो सकती है, लेकिन गाय की वैरायटी तो होती है। होल्स्टीन गाय, फिजिशियन गाय, देसी गाय, जर्सी गाय, बहुत सारी गाय की वैरायटी होती है। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि वैरायटियों का बहुत होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर सपोज कोई एक ही किस्म का कोई गाय पाल रहा है, तो अगर कोई बीमारी आया और वो बीमारी सिर्फ उसी वैरायटी के गायों को नुकसान पहुंचाती है, तब तो सारे गाय विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि वैरायटियों का होना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखते हो कि सांप जो होते हैं वो भारत में 400 किस्म के, मतलब 400 किस्म के अलग अलग प्रकार का सांप पाए जाते हैं, जिसमें से मात्र 10-20 जहरीले होते हैं। और उन्हीं 10 जो झाड़ फूँक वाले आते हैं वो उन्हीं 10-20 को छोड़ाकर जितने भी सांप होते हैं वो सब झाड़ देते हैं। लेकिन जब वो 10-20 वाले सांप को जब झाड़ने जाते हैं तो खुद भी झड़ा देते हैं। मतलब वो 10-20 जो होते हैं सर जहरीले होते हैं, उसके बाद उतना खास जहरीला नहीं होता है। तो ये होता है। तो मतलब वैरायटी का होना बहुत ही जरूरी है। आप पेड़ पौधे में वैरायटी देखते होंगे। आप देखते हैं अमरूद में देखिएगा, कोई अमरूद तरबूजा की तरफ फरेगा, कोई एकदम छोटी से फरेगा। नहीं, इस वक्त तो आम का सीज़न चल रहा है। आप देखते हो आम जो होता है कि कोई आम छोटा सा होगा, कोई बड़ा आम मालदा आम होगा, कोई लीची की तरह होता है, कोई लड्डू की तरह होता है। तो आमों में, पेड़ों पौधों में वैरायटी देखने को मिलता है। इंसान में भी वैरायटी देखने को मिलेगा। कोई अलग दिमाग का पागल होता है, कोई आप देखते होंगे। आप जैसे रांची में देखते होंगे, रांची में कोई अलग दिमाग का पागल जा रहा है, यहाँ पर आगरा में कोई अलग टाइप का पागल मिलेगा। तो ये सब वैरायटियाँ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, जीव जंतु की या फिर पेड़ पौधे की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। और हॉट स्पॉट भारत में जो है वो 4 हॉट स्पॉट है। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट पर्वत। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा है? पश्चिमी घाट पर्वत। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिलेगी। पहाड़ी एरिया है यहाँ पर, आपको पता है कि पश्चिमी घाट पर्वत है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी एरिया, जिस पर से बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु की वैरायटी देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से होता है। आप चींटी में भी देखते होंगे। चींटी में एक वैरायटी बुलेट चींटी, बुलेट चींटी जो होता है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। हालांकि वो अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है। अफ्रीका कह रहे हैं, अफ्रीका में थोड़ा ही है अमेजोन के जंगल। कहाँ पर? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में जो अमेजोन के जंगल में चींटी जो होती है, बुलेट चींटी पाई जाती है, जो कि जो बुलेट चींटी काटती है, वो बुलेट चींटी काटती है तो उतना ही दर्द होता है जितना एक गोली लगने से जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द उस चींटी के काटने के दौरान होता है। तो बहुत क्या होता है, इस तरह से बहुत सारी वैरायटी पाते हैं। तो जिसे हॉट स्पॉट कहते हैं। और हॉट स्पॉट सबसे बड़ा भारत में हॉट स्पॉट कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा पश्चिमी घाट पर्वत। उसके बाद जो है वो पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय यहाँ पर देखते होंगे, ये सब क्या है? पूर्वी हिमालय। ये क्या है? पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट, पश्चिमी हिमालय, ये पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट। उसके बाद इंडो चाइना, ये क्या है? इंडो चाइना, इंडो चाइना कहती है। ये क्या लगेगा? पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट। और ये क्या लगा? पश्चिमी इंडो वर्मा। क्या था? इंडो वर्मा। ये इंडो वर्मा। और ये होगा पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट। एक और है हॉट स्पॉट है अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। इसका नाम है सुंदरलैंड। यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार में, तब इसको अंडमान निकोबार कौन सा है? सुंदरलैंड। अंडमान निकोबार में कौन सा है? सुंदरलैंड। सुंदरबन नहीं जी, सुंदरबन तो कहाँ जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा सुंदरबन। तो सुंदरलैंड हॉट स्पॉट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। तो ये 4 प्रकार का हॉट स्पॉट है, ये याद रखिएगा आपसे। तो पहला हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट पर्वत के पास है, जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा है ये पूर्वी हिमालय, तीसरा इंडो बर्मा, चौथा सुंदरलैंड। तो ये तो क्या हॉट स्पॉट के बारे में। अब क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ से पूछते हैं? नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से नेशनल पार्क किस राज्य में या फिर कहाँ पर है। ज़्यादातर ये पूछते हैं कहाँ पर है, और किस लिए फेमस है, तो वो बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं। तो कौन से
क्या बोलते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यानी नेशनल पार्क कहाँ है। जैसे आप कुछ बताते थे, देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क देंगे तो जम्मू कश्मीर का कौन सा मिलेगा, डोची-ग्राम। जम्मू कश्मीर चौन क्यों नहीं है, जम्मू कश्मीर कौन सा मिलेगा, डोची-ग्राम। जम्मू कश्मीर कौन सा मिलेगा, डोची-ग्राम सिटी फॉरेस्ट। कौन सा मिलेगा, जम्मू कश्मीर में डोची-ग्राम सिटी फॉरेस्ट। क्या कहते हैं, सिटी फॉरेस्ट। उसके बाद जम्मू कश्मीर डोची-ग्राम सिटी फॉरेस्ट किश्तवाड़, डोची-ग्राम सिटी फॉरेस्ट किश्तवाड़। ये तीनों की तीनों कहाँ मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में। डोची-ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। डोची-ग्राम, किश्तवाड़ और सिटी फॉरेस्ट क्या है, सिटी फॉरेस्ट। तीनों की तीनों कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखते हैं हरियाणा में, हरियाणा में कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा, तो हरियाणा में बिहारपुर पक्षी विहार, जो पक्षी के लिए, तो सॉरी सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, हरियाणा। हरियाणा के कहाँ पर, हरियाणा जो है, हरियाणा के जो ग्राम सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम में। तो इसे बहुत सारे गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। तो इसे बहुत सारे, रणथंभौर राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर, उत्तराखंड में। 1936 में बनाया गया था, भारत का पहला नेशनल पार्क था। तो ऐसा इस नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन कुछ कुछ नेशनल पार्क जो एग्जाम में बदनाम हो चुके हैं, उन्हीं को पढ़ना होगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।